आत्मविश्वास एक ऐसी सड़क है जो इंसान को कामयाब और सफल इंसान बना देती है। जब भी कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसमें आत्मविश्वास होगा तभी वो अपने टैलेंट को, अपना जो भी नॉलेज है वो सबके सामने पेश कर पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास नॉलेज बहुत है, अपना टैलेंट बहुत है, लेकिन किसी के सामने प्रेजेंट करने पर घबराहट सी होती है, जब बोलने जाते हैं तो हकलाते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप भी परेशान हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए इस आसन का अभ्यास। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिंहासन के बारे में, जिसको सिंह मुद्रा भी कहा जाता है और इंग्लिश में लायन पोज भी कहा जाता है। तो इस आसन के पहले अर्थ को समझते हैं। तो सिंह यानी कि जंगल का शेर और आसन यानी कि मुद्रा। जब ये आसन करते हैं तो शरीर जंगल में बैठे हुए एक शेर की भांति नज़र आता है, जिसके अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास भरा हुआ होता है और ये शेर जो है वो जंगल का राजा माना जाता है। और ठीक उसी के समान आत्मविश्वास, ताकत ये हमारे शरीर को भी देता है, इसलिए भी इस आसन को सिंहासन कहा जाता है। तो जब हम सिर्फ इस आसन में बैठते हैं तो ये सिंहासन हो गया, और जब बैठकर मुंह से आवाज़ निकालते हैं यानी कि शेर की तरह दहाड़ते हैं तब ये सिंह गर्जनासन हो गया। तो ये फ़र्क है सिंहासन और सिंह गर्जनासन, इन दोनों आसनों के बीच में। अब ये आसन बहुत ही सरल है, वज्रासन में बैठकर किए जाने वाला आसन है। हर कोई इसका अभ्यास कभी भी कर सकता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप चेयर के ऊपर बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही शानदार फ़ायदे हैं। हर किसी को पसंद आए ऐसे फ़ायदे हैं। तो इसके मानसिक फ़ायदों की बात करें तो जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत ही हकलाते हैं, या तो मन में घबराहट सी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसी जो भी समस्याएं होती है, ये सारी समस्याओं को दूर करके आपके मन को पूरी तरीके से शांत करता है और अंदर से एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि आप हर किसी के सामने अपने आप को आसानी से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये इसके मानसिक फ़ायदों की बात हुई। अब इसके शारीरिक फ़ायदों की ओर बढ़ते हैं। तो इस आसन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हमारे गले के ऊपर आता है, और गले में जो ध्वनि यंत्र होता है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, जिससे हमारी आवाज़ जो है वो स्पष्ट बनती है, मधुर बनती है, सुरीली बनती है। और ऐसे ये जो लोग सिंगर है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है। और इस आसन का दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर आता है, यानी कि थायराइड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो भी इस आसन से दूर होती हैं। और थायराइड की वजह से हम अगर अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि कई बार थायराइड में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसी समस्या से अगर परेशान है तो वो भी इस आसन से दूर होगी। और गले में बहुत ज़्यादा बलगम है या तो आपको खराश रहती है, ऐसी समस्या से परेशान है तो वो भी इससे दूर होगी। और नाक बंद हो जाना, ऐसी समस्या से परेशान है तो वो भी इससे दूर होती है। यानी कि कान है, नाक है, मुंह से या तो गले से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन लगने की समस्याएं होती है वो भी इससे दूर होती है। जो लोग नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। खर्राटों की समस्या भी इससे दूर होती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि ये चेहरे की झुर्रियाँ जो होती हैं उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि जब ये आसन करते हैं तो हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियाँ जो है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग मिलता है, जिससे वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो चल पड़ता है, और ऐसे ये झुर्रियाँ कम होती हैं और साथ ही में स्किन जो है वो ग्लो करती है, चेहरे की चमक भी बढ़ती है। और इसीलिए इस आसन को एंटी एजिंग आसन भी कहा गया है। और इस आसन से आँखों की नसों की जो कमज़ोरी होती है वो भी दूर होती है, क्योंकि जब ये आसन करते हैं तो आँखों को हम ऊपर की ओर खींच के रखते हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी अच्छा खिंचाव
करवाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये आँखों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो ऐसे इस आसन के कई फ़ायदे हैं और इसके साथ साथ ये अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट लंग्स जो है वो एक्सपांड होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करना शुरू करती है और ऐसे ये अस्थमा को भी क्योर करता है। इसके अलावा ये रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसमें अगर कोई दर्द है तो उसको भी दूर करता है। तो ऐसे इस आसन के कई सारे फ़ायदे हैं और ये आसन आप बच्चों को भी करवा सकते हैं कि जिससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, उसका जो गुस्सा होता है वो सब दूर होगा, स्ट्रेस एंजाइटी वो भी इससे दूर होगा। तो अब ये आसन को करने से पहले हम एक मुद्रा के बारे में जानेंगे। उस मुद्रा का नाम है शांभवी मुद्रा। तो ये मुद्रा जो है वो आँखों से बनाई जाती है और जब ये आसन करते हैं तो आँखों की जो स्थिति है वो ये मुद्रा में होनी चाहिए। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आपसे ये मुद्रा नहीं होती है तो आप मत कीजिए, आप सिर्फ आँखों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं। लेकिन ये इस आसन का एक हिस्सा है, तो मैं यहाँ आपको ये शांभवी मुद्रा के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए यहाँ करना क्या है कि हमारी जो दोनों ही आई बॉल्स है, इन दोनों ही आई बॉल्स को आपको अपने आईब्रो के ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर टिकाना है और हल्का सा ऊपर की ओर ऐसे देखना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और अगर आपसे इस तरीके से ये मुद्रा नहीं लगती है तो आप एक ट्रिक भी आजमा सकते हैं कि देखिए एक उंगली को ऐसे हम आगे की ओर ले आएंगे और इसका ये जो फिंगर टॉप है वहाँ पर अपना पूरा ध्यान ले जाए, फिर धीरे धीरे उस उंगली को अपनी आँखों के नज़दीक ले आए, दोनों आईब्रो के बीच में ले आए, फिर हल्का सा ऊपर की ओर ले जाए और उसका जो फिंगर टॉप है उसके ऊपर अपने दोनों ही आई बॉल को टिकाए। तो ऐसे आप आसानी से ये शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस आसन को कैसे करना है। इस आसन को हम पहले तो वज्रासन में बैठकर करेंगे। इसको आप पद्मासन में या तो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं या चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल पोज वज्रासन में है तो हम वज्रासन में ही करेंगे। वज्रासन को एग्जैक्टली कैसे लगाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वज्रासन के बारे में और भी डिटेल से जान पाएंगे। तो हमने यहाँ वज्रासन लगा लिया है। पीछे जो दोनों अंगूठे हैं उसको मिले हुए रखने हैं, एड़िया जो है वो खुली रहेगी और उसके बीच में जो जगह है उसके ऊपर हमें बैठना है। अब दोनों पैरों को हमें आगे से खोल लेना है। देखिए इस तरीके से दोनों घुटनों को अलग कर लेंगे और इसके बीच में शोल्डर लेवल जितना अपना डिस्टेंस रखना है, तो इतना दोनों पैरों को खोल लेना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सांसों की गति। हमें सांस लेनी है नाक से और बाहर निकालनी है मुंह से, लेकिन जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे गले से घिसती हुई जीवा यानी कि टंग के ऊपर से पास होती हुई बाहर की ओर आनी चाहिए। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो टंग को भी पूरा ही बाहर निकालेंगे, पूरे नीचे की ओर ऐसे खींच के रखेंगे और उसके साथ में इस तरीके की एक साउंड भी बाहर आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि सांस लेना कैसे है और सांस को छोड़ना कैसे है। अब देखिए हाथों को हमें इस तरीके से यानी कि जो दोनों उंगलियां हैं उस उंगलियों को शरीर की ओर रहे इस तरीके से घुटनों के पास ऐसे रख लेना है। गले को हल्का सा हमें ऊपर की ओर खींच के रखना है। गले की जो ये सारी नसें हैं वो ऊपर की ओर खींचनी चाहिए और आपकी जो आई बॉल्स है उसको आप छत की ओर या तो आकाश की ओर खींच के रख सकते हैं। आप चाहे तो शांभवी मुद्रा भी लगा सकते हैं। तो ऐसे पोजीशन ले लीजिए और फिर आपकी जो चेस्ट है उसको पूरा ही ओपन रखें। अपनी जो स्पाइन है उसमें एक हल्का सा कर्व रखें जिससे चेस्ट जो है वो पूरा ही ओपन रह पाएगा। तो ऐसे पहले आपको पोजीशन ले लेनी है। अब नाक से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को टंग के ऊपर से होते गले से खींचते हुए टंग को भी बाहर की ओर खींच के रखेंगे। धीरे से टंग को अंदर ले लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस बार शांभवी मुद्रा के साथ करेंगे।
लास्ट टाइम। फिर कुछ देर के लिए आंखों को बंद रखें, हाथों को ऊपर ले लीजिए, हाथों की हथेलियों को रब करें और अपने गले के ऊपर अच्छे से इसे मसाज कीजिए और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो इस तरीके से आप 3 से 5 राउंड तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब और ख़ास ध्यान रखें कि जब भी इसका अभ्यास कर ले उसके बाद अपनी हथेलियों को रब करके ऐसे गले को मसाज जरूर कीजिए। अब जो लोग वज्रासन में नहीं कर पाते हैं वो ऐसे ही नॉर्मली सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सुखासन लगा लिया है, हाथों को ऐसे रख लेना है, चेस्ट को ओपन करना है, गले को हल्का सा ऐसे ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, आँखों को ऊपर खींच के रखेंगे, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए टंग को नीचे की ओर खींचेंगे। के बाद इसे रब करिए और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो जो लोग वज्रासन नहीं कर पाते हैं वो ऐसे पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं, और जो लोग चेयर के ऊपर बैठकर करना चाहते हैं वो चेयर के ऊपर बैठ के पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस कर ले, हाथों की उंगलियों को अपनी ओर रखते हुए ऐसे हाथों को नीचे की ओर रख लें और चेस्ट को ओपन करते हुए सांस को भरेंगे और सांस को मुंह से बाहर की ओर निकालेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको चेयर के ऊपर बैठकर भी करना है। जब भी इसका अभ्यास करें 3 से 5 राउंड तक इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए, तभी आपके गले के ऊपर का इफेक्ट आएगा। और हो सकता है कि शुरुआत में जब आप ये आसन करें तो तुरंत ही आपको खांसी आ जाए या ऐसा कुछ भी होता है, तभी आप 1-2 बार तक इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। जैसे जैसे आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपका जो गला है, ये नाक है, ये पूरा ही पोर्शन एकदम क्लियर होता हुआ आपको खुद नज़र आएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही योगासनों को सीखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।